तो लास्ट क्लास में अपन लोग इंसेंटर एक्स सेंटर ये सब डिस्कस किया था अपन लोगों ने। सो सेंटर फर्स्ट अपन लोग देखे थे विच इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. And similarly, center is ax1 plus bx2 or cx3 and divided by a plus b plus c. ऐसे सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होगा इसका। ओके, इसके साथ ही देन इसके बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मींस अपन को यहाँ से ड्रॉ करना है which is called the altitude और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। सर्कम सेंटर में अपन ने देखा था कि कोई भी ट्रायंगल है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो ऑल थ्री वर्टाइसेस से पास हो, तो उसका जो सेंटर होगा उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर से ऑल वर्टाइसेस का डिस्टेंस सेम होगा, तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूटिलाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए अपन को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगेगा, तो स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने के बाद ही ये पॉइंट पाएंगे अपन लोग। इन सेंटर अपन ने देखा था कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो ऑल थ्री साइड्स को टच करे। इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग? इन सेंटर। सो ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में इस टाइप के। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी अपन लोगों ने बनाए थे, आज फिर कुछ क्वेश्चंस और बनाते हैं अपन लोग इसमें। ओके चलो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे पहले। क्वेश्चन है अपने पास, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द कोऑर्डिनेट of center of circle inscribed in a triangle whose vertices are -36,7, 20,7 and 0,-8. Okay, I repeat, find the coordinates of the center of a circle. Find the coordinates of the center of a circle inscribed in a triangle whose vertices are -36,7, 20,7 and 0,-8. So basically आपको आइडिया होगा क्या फाइंड आउट करना है इसमें अपन को। करेक्ट। सो बेसिकली हमको यहाँ पे इन सेंटर फाइंड आउट करना है, तो अपन को इन सेंटर डायरेक्टली नहीं देखा, अपन को पूछा है कि कैसा सर्कल ड्रॉ कर रहा है, बोलो ऐसा। फाइन, तो इसका सेंटर अपन को लिखना है, तो इसका सेंटर एग्जैक्टली इन सेंटर ही होता है। तो फाइंड आउट करो, बताओ आंसर कितना आएगा फास्ट।
आंसर एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो जो आंसर इसका आएगा विच इज द -1,0 -1,0 काफी लोगों का अलग अलग आंसर आए हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आंसर से। चलो पहले चेक कर लेते हैं कि AB का लेंथ कितना आया, राइट, विच इज कॉल्ड द स्मॉल c। सो AB इक्वल टू, ये देखो 36 प्लस 20 56 हो गया, करेक्ट। 7 - 7 0 होगा, फिर ये आ जाएगा 56। दूसरा बात कर लेते हैं BC, राइट, BC को हम लोग बोलते हैं A, स्मॉल ए। सो 20 to 20 रहेगा, दूसरा आपके पास कितना आ जाएगा 15। सो ये एग्जैक्टली 400 प्लस 225 625, ये हो गया 25। चलो स्मॉल b का बात कर लेते हैं विच इज AC। दिस माइनस दिस 36, अगेन दिस माइनस दिस कितना हुआ 15। 36 का स्क्वायर कितना होता है, एनी आइडिया? b स्मॉल b कितना आ रहा है 39 आ रहा है, ओके। सो 39। सो ये अपन लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ पे, वैल्यू सॉरी ये तो अपन ने सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, अभी अपन लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। तो अपने पास फार्मूला क्या है, x1 का फार्मूला आपके पास है, या x का फार्मूला है ax1। सो व्हाट इज a 25 multiplied by x1 which is -36 plus second one bx2 b 39 multiplied by x2 which is 20 plus cx3 c 56 multiplied by 0 and divided by a plus b plus c which is 56 plus 25 plus 39। सिमिलरली y लिख सकते हैं बोलो, सो कितना आ जाएगा y, a means 25 multiplied by 7, next term b which is 39 multiplied by 7, and the last one is c which is 56, okay, multiplied by -8 or divided by again 56 plus 25 plus 39। सो ये दोनों आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से x, y जो मिलेगा वो आपको मिलेगा -1,0। यदि -1,0 नहीं मिलता है आपको तो फिर आप चेक करेंगे कि आपका कैलकुलेशन एकदम गलत है, ओके। तो कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें।
सो यहाँ से आपको x और y मिल जाएंगे विच इज -1,0। इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट था, राइट। तो आपका कैलकुलेशन अच्छा है, वो अच्छा नहीं है तभी भी आपको क्वेश्चन तो करना ही। चलो आ जाएगा सबको। देखो कॉपी हो गया क्या? डन, गुड। और बाकी लोग देखो। वेरी गुड। सो इसके बाद आप लोग जो टॉपिक मूव कर रहे हैं वो है अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन को लिखना है, वही सेम ट्राइंगल अपने पास। इसके बाद ऐसे ABC है, मींस x1, y1 and B is x2, y2 and C is x3, y3। जनरली अपने पास कोई भी ट्राइंगल का एरिया अपन को लिखना है तो फॉर्मूला अपने पास पता ही है, राइट, व्हिच इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ऐसा अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ओके, बट कोई भी जनरल ट्राइंगल हो, सपोज दैट इसमें हाइट और डिस्टेंस अपन लोग नहीं फाइंड आउट कर पाए, ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लोग लिख सकते हैं, जिससे अपन को बार बार दिक्कत नहीं आएगा लिखने में। तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है एग्जैक्टली वो होता है हाफ इनटू डिटरमिनेंट, मींस x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, देन उसके बाद क्या होगा? ओके, तो इसके बाद क्या होगा अपने पास कि कोई भी एरिया ट्राइंगल का 0 है, सो इन दैट केस में क्या कंडीशन होगा अपने पास? यस, एनी आइडिया? राइट, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि A, B एंड C अपने पास क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली आप देखें तो एरिया 0 कब हो सकता है? जब अपने पास ये तीनों पॉइंट्स मींस A, B और C एक ही लाइन पे लाई करें, ये तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। और ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है अपने पास क्या नहीं होगा? एरिया नहीं होगा। तो यहाँ से अपने पास कोलिनियरिटी का कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि इफ एरिया फॉर्म बाय द ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0 देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, चलो नोट करेंगे फास्ट फास्ट। सो लास्ट वाला लाइन भी आप नोट कर लेंगे एक बार कि if area formed by the triangle equal to 0 then 3 points are collinear। अगर इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं आप कि if 3 points are collinear then area formed by the triangle is 0। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो चलिए एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पॉलीगन का एरिया भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, राइट। सो एरिया पॉलीगन अपन को देखना है।
सो एरिया ऑफ पॉलीगन के लिए अपने पास पॉइंट बहुत सारे होने चाहिए। पहली बात तो मींस x1, y1, राइट, x2, y2। इस टाइप में पॉइंट्स अपने पास मूव कर सकते हैं कहां तक, xn, yn। तो इसका एरिया आपको लिखना है ऐसा बोल रहे हैं, तो विच इज द हाफ एन मॉड। ये ध्यान रखेंगे, तो एरिया में हमेशा मॉड आएगा ही आएगा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इस टाइप में अपन लोग डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं इसके लिए, x1, x2, y1, y2। फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे x2, सॉरी x2, x3, देन y2, y3, राइट। ऐसे करके मूव करते जाएंगे अपन लोग आगे। और लास्ट में जो अपन लोग लिखेंगे मींस प्लस, वो लिखेंगे xn और यहाँ पे yn, बट इसके नेक्स्ट वाला टर्म जो आएगा वो आएगा x1 और यहाँ पे y1। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखो कोई भी क्लोज ज्योमेट्री जब a से स्टार्ट होगा तो b तक जाएगा, b के बाद c, d, देन अगेन b से अपन को इसको क्लोज बनाना है तो a के साथ ही ज्वाइन होगा। इसके मतलब जो xn टर्म है अपने पास वो किसके साथ ज्वाइन होना चाहिए, फर्स्ट टर्म के साथ। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग इन दैट केस में कि लास्ट स्टेप क्या है। तो लास्ट स्टेप अपने पास xn, x1 और yn और y1 है। ठीक, चलो ये भी नोट कर लो, ये भी एक जस्ट फॉर्मूला है, समटाइम ये भी अपन को आ जाता है। आप इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी पड़ेगा अपन को, फिर इसमें कैलकुलेशन थोड़े कम होंगे। ओके, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बस इतना ही है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। फिर ऐसे तीन टर्म आएंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लो। उसमें कैसा है 3 into 3 डिटरमिनेंट अपन को सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 into 2 और 2 into 2 ज्यादा आसान होता है। तो ट्रायंगल के आप ये वाला फॉर्म भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो हो गया क्या? गुड, तो ये अपने पास हो गया है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें फिर। सो अपन को दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए which is 3, 4 and b which is 5, -2. Then find the coordinate of any point p. So आपको बोला है find the coordinate of any point p if conditions are given which is pa is equal to pb, that is first condition, and the condition number second is area of pab. Okay, area of pab is equal to 10. So I think question is clear. Question है find the coordinate of point p. A and B are given. The first condition is PA is equal to PB, and second condition is area of triangle PAB is equal to 10. Okay, तो चलो ट्राई करके बताएंगे एक बार कि क्या आंसर आ जाएगा।
सो आई थिंक आंसर आ गया खेलों का। सो डिस्कस करें फिर। यस 7,2 एक ही आंसर है, बड़े ध्यान रखेंगे उसके दो आंसर्स आएंगे। यस 7,2 एंड 1,0 इज करेक्ट आंसर। सो पहला कंडीशन अपने पास पी इज इक्वल टू पीबी अपन लोग अप्लाई करें, मींस पी ए कोई भी पॉइंट पी अपन लोग पकड़ लेते हैं x, y सपोज ये अपन ने x, y पकड़ लिया। सो पी इज इक्वल टू पीबी मतलब क्या होगा अपने पास, दैट पी ए स्क्वायर और पीबी स्क्वायर भी इक्वल होगा, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला है अप्लाई कर सकते हैं आप, मींस x माइनस 3 स्क्वायर और y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू, देखो राइट साइड में pb स्क्वायर व्हिच इज x माइनस 5 स्क्वायर एंड y प्लस 2 स्क्वायर। ओके सो यहां से x और y में अपने पास एक रिलेशन आएगा व्हिच इज x माइनस 3 बार माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दैट इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब अपने पास दूसरा एक कंडीशन दिया है व्हिच इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAP, राइट। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करें अपन लोग, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। ओके सो ये देखो कितना आएगा एरिया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 4 1 5 माइनस 2 1 एंड x y और 1 ऐसा कुछ अपने पास आएगा, वो अपन को दिया है 10। अब ध्यान रखेंगे इस पूरे फॉर्मूले में अपने पास लेफ्ट साइड में मॉड है, तो मॉड अपन लोग रिमूव करेंगे तो ये राइट साइड में प्लस माइनस साइन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ। तो आप इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, मींस 3 4 1 5 माइनस 2 1 x y 1। ओके और राइट साइड में आ जाएगा प्लस माइनस 20। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन आपको दो रिलेशन मिलेंगे। यहां से पहला रिलेशन है 3x प्लस y माइनस 23 इक्वल टू 0 एंड वन मोर रिलेशन इज 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ये अब बस सेकंड रिलेशन आ गया। अब एग्जैक्टली करना है क्या, आपको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन के साथ आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, सेकंड के साथ सॉल्व करेंगे तो सेकंड आंसर आ जाएगा। तो यहां से अपने पास p के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके पहला कितना मिल रहा है अपन को, व्हिच इज 7,2 और एक मिल रहा है 1,0। सो ये दो आंसर्स अपने पास करेक्ट। सो आई थिंक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। मैं जस्ट कैलकुलेशन था, कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। आ जाएगा सबको ये समझ में, कोई दिक्कत इसमें। हो गया कॉपी सबका? सो आई थिंक कॉपी हो गया है सबका। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें इसके बाद। सो क्वेश्चन गिवन अपन को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 in two vertices
means two vertices A is 2 comma 1 and B is 3 comma minus 2 and 3 comma minus 2, and the third vertex lies on the line, means the third vertex is CA, which is lie on the line x plus 3. Okay, then find the coordinate of C. Question clear है अभी सबको? Question है, area of triangle is 5 and two vertices are 2 comma 1 and 3 comma minus 2. Then third vertex lies on y equal to x plus 3. Then find the coordinate of third vertices. I hope question clear है सबको? Question में कोई doubt नहीं है?
ओके गाइस, तो देख लेते हैं फिर। सो 7/2 and 13/2 इज करेक्ट आंसर। यस करेक्ट है, बट ये एक ही आंसर है, दो आंसर पॉसिबल होंगे इसके भी। अगेन दूसरा आंसर -3/2, 3/2 आएगा। यस, -3/2, 3/2। सो अगेन सेम कंडीशन इज गिवन, मीन्स अपन को ट्राइंगल के दो वर्टाइसेस गिवन है ए बी और सी। सो ये 2,1 है और दैट इज 3,-2। अब ध्यान रखो सी कोऑर्डिनेट अपन को चूज करना है, तो मैं इसको मान लेता हूं x1 पकड़ा, तो मैं y1 को भी इन टर्म्स ऑफ x1 लिख लेता हूं ऐसा। इससे क्या होगा, मेरे पास एक अननोन कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने y1 को भी क्या लिख लिया यहाँ पे x1+3, क्योंकि इसमें अपन लोग x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y1 = x1+3, राइट। कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। अभी अपन लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हिच इज कितना आएगा, हाफ। और देन फर्स्ट वन इज 2 1 1 3 -2 1 3 -2 1 एंड x1। यहां से देखते हैं x1, दूसरा टर्म आएगा x1+3, यानी यहाँ पे 1 इन द राइट साइड मैंने मॉड साइन हटा दिया है, इसलिए मैं डायरेक्टली +-5 ले लेता हूं। ठीक है, सो x1 मैंने यहाँ से डायरेक्टली हटा दिया है, तो मैंने क्या ले लिया है, सॉरी मॉड साइन हटा दिया तो +-5 मैंने यहाँ चूज कर लिया है। तो यहाँ से x1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जो भी x1 का वैल्यू जाएंगे, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपको c मिल जाएगा, राइट। आ जाएगा आई थिंक सबका, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यस, काफी सारे लोग हैं जिनका आंसर आ गया था, 1 2 3 4 4 लोग आंसर तो एटलीस्ट आ गया था, बट बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया आई थिंक, या फिर वो काफी स्लो चल रहे हैं। थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाएंगे अपना। हो जाएगा, इसका आगे सॉल्व कर लेंगे आप। यस, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे ना, बोलो खुद से, यस और नो। ओके फाइन, तो इसके बाद आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, राइट। डन, चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपन को 4 वर्टाइसेस आर गिवन, ओके, ऐसे कुछ 4 वर्टाइसेस गिवन है, which is 6,3, B is -3,5 and C is 4, -2, 4, -2, and the last coordinate D is x, 2x. Last coordinate is x, 3x, sorry, not 2x, 3x. So आपको रिलेशन गिवन है, find the value of x4 is the area of triangle ABC. Okay, that area of triangle ABC, okay, is double the area of triangle DBC. Okay, so that relation is given. So now question is find x. So 4 vertices are given, A, B, C and D. Okay, and there is one condition, which is area of triangle ABC is double the area of triangle DBC. So our question is find x.
यार फिर सब्जी तो महंगा होता है। आ गया कब से? आप आ गए। तो होता तो उसके साथ में उस 2 घंटे 1 घंटे की लगा था बस। अच्छा 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 अच्छा। ले गाड़ी चलो। आकांक्षा एक बार फिर से आंसर चेक करेंगे अपना। यस 11/8 इज करेक्ट आंसर, बट एक और आंसर आएगा अपने पास। ये सिर्फ एक ही आंसर है। Yes, second answer is -3/8. Yes, 11/8 and -3/8.
आ जाएगा सबको? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो इसमें तो डायरेक्टली अपन लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तभी आपका आंसर मिल सकता है। इस पहले अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात की है, जो 6 3 and 1 -3 5 1 4 -2 and -2 +1 इक्वल, डायरेक्टली प्लस माइनस ले लो, हाफ मैंने हटा दिया बोथ साइड से। ओके, राइट साइड में आ जाएगा 2 और अपन को बोला डीबीसी मींस x 3x 1 b is -3 5 and 1 and 4 -2 and 1। ओके, यहाँ से आप 6 सॉल्व करेंगे, 11/3 and 11/8 and -3/8। ऐसे दो आंसर्स अपन को यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, पहले बहुत सारे सिंप्लीफाई कर लो। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा, तो इन टर्म्स ऑफ x आएगा, तो फिर आप दोनों को इक्वेट करके वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा आई थिंक सबसे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े आगे। ये हो गया, तो अब इसमें कैसा ऑप्शंस दिए हो ना आपको, तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन, कि जो भी इक्वेशन आए तो फिर आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं, ताकि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। So area of triangle formed by 2a, b, a plus b, 2b plus a, 2b, 2a, 2b, 2a is lambda. Okay. This area of triangle formed by 3 vertices equal to lambda. Now question is, then the area of triangle whose vertices are a plus b, comma a minus b, 3a minus b, comma b plus 3a and 3a minus b, comma 3b minus a, 3b minus a is equal to, ऑप्शंस में अपन को दिए हैं 3/2, लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और नन ऑफ दीज। ये इस टाइप के कुछ ऑप्शंस है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, 3b minus a, 3b minus a, ये 3a minus b and 3b minus a. Okay, so that is a. ओके, क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूं। एरिया फॉर्म बाय द वर्टिसेस 2a plus b, a plus b, 2b plus a and 2b, 2a is equal to lambda. Okay, then पूछा आपको कि the area of triangle formed by these three vertices equal to what? Fine. तो मींस पहले अपन को 3 वर्टिसेस दिए हैं, उसका एरिया भी गिवन है उस ट्रायंगल का लैम्डा।
फिर अपन को दूसरे वर्टाइसिस दिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी है, तो उसका आपको पूछा है एरिया, और ऑप्शंस भी दिए 3/2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड नन ऑफ दिस। स्टेप के कुछ ऑप्शंस है। क्वेश्चन क्लियर अभी? नहीं, तने आंसर फिर से चेक करेंगे एक बार। यस, आदित्य इज करेक्ट। यस, देखो ये क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना ही नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने बैठे ना आप, तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ध्यान रखना आप। ये देखो यहाँ पे इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या वर्क कर रही है पहले देख लो आप। यस, 4 लैम्डा इज करेक्ट आंसर।
सो इस ट्राइंगल को देखते हैं, लोग सेकंड वाले को जिसका आपको फाइंड आउट करना है, a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी। बी कोऑर्डिनेट जो अपने पास दिख रहा है विच इज 3b माइनस a और b प्लस 3a, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट c विच इज 3a माइनस b एंड 3b माइनस a। अब ये सारे अपने पास जो लाइन है, ये साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स अपन लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखो इसका जो मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे अपन लोग को, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, सो ये कितना आ जाएगा, देखो आप इसको ध्यान से, ये आ जाएगा 2b करेक्ट, और दूसरा आ जाएगा 2a, ये मिड पॉइंट आ गया। इसके मिड पॉइंट की बात करते हैं तो दिस प्लस दिस और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सो एग्जैक्टली यहां से कितना मिलेगा, देखो आप ध्यान से इस केस में b और b गया, मींस a प्लस b मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा a माइनस b, और यहां से एक अनदर मिड पॉइंट मिलेगा विच इज 2a, b। तो ये सारे मिड पॉइंट्स अपन को मिल गए। तो अपन को इसका एरिया गिवन है विच इज द लैम्डा, कितना दिया है इसका लैम्डा। सो इसका एरिया अपन को लैम्डा गिवन है, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये थ्योरम तो अपन ने पढ़ा होगा आई थिंक, करेक्ट ना। सो ये सारे जो एरिया है वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे इन दैट केस में। ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 ऑफ लैम्डा। तो मिड पॉइंट्स अपने पास ये आ रहा है अपने पास। तो यहाँ से बस यही ट्रिक था इस क्वेश्चन में कि ये मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, यदि वो आपको क्लिक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप कैलकुलेशन करने बैठो, उससे भी आंसर आएगा, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सुना, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, यस और नो। ओके फाइन, बाकी लोग देखो, और भी लोग हैं, वो लोग तो कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, हार्डली 3-4 लोग ही जो रेस्पॉन्ड करते रहते हैं, बाकी लोग से पता नहीं क्यों सोते रहते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आया। मतलब ये जो ऑनलाइन लेक्चर है बस इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें क्या होता है कि कोई अपना कंप्यूटर ऑन करके सो जाए तब भी किसी को पता नहीं चलता। तो कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं अभी भी कि कई सो गए ऑन करके, या कई लोग क्रिकेट खेलने चले गए होंगे ऑन करके, 2 घंटे का स्लॉट है, 2 घंटे बाद मिलते हैं, ऐसा नहीं है ना। ओके चलो ठीक है, ऐसा नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, ये कॉपी हो गया सबका, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ओके द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया है, उसके वर्टिसेस गिवन है अपन को। सो फर्स्ट वर्टिसेस अपने पास x1 x1 tan अल्फा, b x2 x2 tan बीटा, एंड c x3 x3 tan गामा। चलो पहले ये वर्टिसेस नोट कर लो। फर्स्ट है x1 tan अल्फा, x2 x2 tan बीटा, x3 tan गामा। ओके देन आगे क्वेश्चन लिखेंगे।
if circumcenter of a triangle, if a circumcenter of a triangle, the circumcenter of a triangle ABC, circumcenter of a triangle ABC coincides with the origin, coincides with the origin, and H A comma B is orthocenter, H A comma B is orthocenter, then find the value of A by B. Now question is find the value of A by B. क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूं. The vertices of the triangle A, B and C are given. If the circumcenter of a triangle ABC coincide with origin, okay, circumcenter of the triangle ABC coincide with the origin and H A comma B is orthocenter, then find the value of A by B. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा.
निरंजन एक बार फिर से आंसर चेक करेंगे। आंसर में x1 x2 x3 का कोई टर्म नहीं आएगा। आंसर मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, आप वेरीफाई करना आपका करेक्ट है क्या। cos अल्फा cos बीटा cos गैमा डिवाइडेड बाय sin अल्फा sin बीटा एंड sin गैमा, ये आंसर है। चलो डिस्कस कर ले फिर। सो आई थिंक डिस्कस कर लेते हैं अभी। पहले क्वेश्चन को ध्यान से अपन लोग देखें तो सर्कम सेंटर का अपन लोग रेडियस r कंसीडर करें, हालांकि अपन लोग जो भी सर्कम सेंटर यहाँ पे चूज कर रहे हैं इस टाइप का, राइट, ऐसा कुछ सर्कम सेंटर होगा, उसका रेडियस अपन लोग r ले, तो अपन को बोला है कि सर्कम सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। सो सर्कम सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो क्या ओ ए अपने पास r होगा, करेक्ट। सो ओ ए अपने पास एक्जेक्टली क्या होगा, r के इक्वल होगा। सो ओ ए कितना आ रहा है वो देखते हैं हम लोग, x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर और 10 स्क्वायर अल्फा। सो दैट r इज इक्वल टू, देखो यहां से कितना है, x1 को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज sec स्क्वायर अल्फा, तो x1 और यहां से मिल गया sec अल्फा। ये देखो इस पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके पहले r निकालने में कोई दिक्कत है कि पहले वो देख कि r हमने जो फाइंड आउट किया है उसमें कोई दिक्कत। ओके सो r फाइंड आउट करने में अपन को कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो ठीक है, r फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं है। तो इस r को या इस x1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, r cos अल्फा x1 इक्वल टू, बिकॉज इसको मैं 1 अपॉन cos लिखता हूं, इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं,
तो सिमिलरली मुझे x2 भी कितना मिलेगा, r cos बीटा, और x3 कितना मिलेगा, r sin बीटा, सॉरी cos बीटा, cos गामा। ये x1 x2 x3 के वैल्यू मुझे मिल गया इन टर्म्स ऑफ r। होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं है। देखो यहां तक कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। चलो फास्ट फास्ट गाइस, बोलते रहेंगे कि डाउट है या नहीं है। डाउट है तो डिस्कस करेंगे वो स्टेप, अदरवाइज फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, इसलिए रेस्पॉन्स करते रहेंगे बीच में। बढ़े नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े। ओके नो डाउट, वेरी गुड। सो अभी देखो अब बस एबीसी को अपन लोग लिख सकते हैं। अभी अपन लोग जो एबीसी कोऑर्डिनेट अपन ने लिखे हैं उनको अपन लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं अभी। ओके मींस ए का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो x1 कितना था, r cos अल्फा। सो ये हो गया r cos अल्फा और ये आ जाएगा r sin अल्फा। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स अपन लोग लिखें तो कितना मिलेंगे, r cos बीटा और ये r sin बीटा। जस्ट वेट, ओके। सो ये अपन को मिल गया r cos बीटा और r sin बीटा। ऐसे सिमिलरली c अपन को मिल जाएगा यहाँ पे, वो कितना है, r cos गामा एंड r sin गामा। कि अपने पास a b और c के कोऑर्डिनेट्स अपन को यहाँ तक मिल चुके हैं। होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ तक का जो भी कंटेंट अपने पास कॉपी करेंगे फटाफट, कि बोर्ड अपन को आगे लगने वाला है। चलो पहले इतना कॉपी कर लो फटाफट। आपने जो डायग्राम बनाया है उसके नीचे दूसरा डायग्राम बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स अलग लिखने के लिए, आप उसी में कचरा नहीं करेंगे। चलो गाइस हो गए कॉपी। सो ये कॉपी हो गया। तो अभी मैंने क्या किया है, ये वाला पार्ट को रफ कर दिया है और मैंने इस पार्ट को भी रफ कर दिया है। चलो यहां तक मैंने रफ कर दिया है। अब मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। एक मेरे पास सर्कम सेंटर जिसको मैंने ओ से डिनोट किया, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,0। ये ध्यान रखेंगे, ये सर्कम सेंटर, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक एच है जिसके कोऑर्डिनेट्स a, b है। ये मेरे पास क्या है, ऑर्थो सेंटर। और एक मेरे पास सेंट्रॉइड भी मैं निकाल सकता हूं, यहां से क्या निकाल सकता हूं, सेंट्रॉइड। सो सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट में मैं यहां से निकाल लेता हूं। सो कितना आ जाएगा बताओ, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3। तो बेसिकली r कॉमन निकाल देता हूं मैं इसमें से, तो ये आ जाएगा cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा और डिवाइड बाय 3, ठीक है। और सिमिलरली मैं लिख लूंगा r sin अल्फा, sin बीटा और sin गामा डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने किसके कोऑर्डिनेट लिख लिए, सेंट्रॉइड के। देखो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट लिखने में कोई दिक्कत है क्या, आई थिंक सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को पता ही है ऑलरेडी सेंट्रॉइड x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाय 3। cos alpha, cos beta and cos gamma and divided by 3 and comma r sin alpha, sin beta and sin gamma divided by 3। ये अपने पास सेंट्रॉइड आ गया। अब ध्यान से देखो इसके बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ओके, कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, राइट। ऑर्थो सेंटर,
सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड। ओके, ये तीनों अपने पास क्या होता है, कोलिनियर। राइट, ये क्या होता है अपने पास, कोलिनियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहां से इसके बाद अपन लोग क्या है लिख सकते हैं आप, स्लोप ऑफ ओ एच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ और जी। करेक्ट, ऐसा आप लोग यहां से लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ओ एच अपन ने लिखा, तो आप बताओ कितना आएगा स्लोप ऑफ ओ एच, मीन्स दिस बी बाय हॅलो सर, बाहेर गेले का? जस्ट मिनिट येतील येतील. हा, 1 मिनिट थांबा.
तो उसको भी ऑन करो चैट ऑप्शन भी, ठीक। ओके फाइन। सो बैटरी डाउन हो गया था उसका, चार्ज में लगाना भूल गया था मैं उसको, ठीक है। सो यहाँ आपके पास बोलो कि स्लोप ऑफ OH और स्लोप ऑफ OG दोनों इक्वल होंगे। सो इन दैट केस हम लोग देखते हैं कि स्लोप ऑफ OG अपन लोग जब फाइंड आउट करेंगे, ओके, स्लोप ऑफ OG अपन लोग फाइंड आउट करेंगे तो देखो आंसर कितना है। फाइन। सो इन दैट केस में देखो आप दिस माइनस क्या होगा, दिस, तो ये अपने पास न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा। 3 और 3 और r गेट कैंसिल, तो ऊपर कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली आपके पास sin अल्फा, और यहाँ पे sin बीटा और ये sin गामा एंड डिवाइडेड बाय ये cos अल्फा, ओके, cos बीटा एंड cos गामा। सो ये अपने पास किसका वैल्यू आ गया, b/a का। आपको b/a का वैल्यू पूछा है, a/b का, उस हिसाब से आप आंसर को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बट आंसर अपने पास इस फॉर्म में होगा, b/a पूछा है तो sin अपॉन cos होगा, a/b पूछा है तो अपने पास cos अपॉन a होगा। अब देखो इसमें कुछ डाउट है क्या, इसमें डाउट है तो अपन लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी और लोग भी थोड़ा रेस्पॉन्स कर सकते हैं, उनको डाउट रखने हैं। बट ये पॉइंट नोट करके रख लेंगे आप, दिस वन, ओके, कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड आप कोलिनियर, ये एक ही लाइन में लाई करते हैं तीनों। डन। ओके, ये कॉपी हो गया सबका। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, इसमें ये कॉपी हो गया तो सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं अपन लोग, जिसका इंक्लिनेशन एंड स्लोप। सो नेक्स्ट अपन लोग इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज द इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ लाइन। सो इंक्लिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड स्लोप। सो यहां से एग्जैक्टली अपने पास लाइन का पार्ट स्टार्ट होता है। सो इंक्लिनेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, ओके। So inclination is angle made by any line, okay, angle made by any line from the horizontal axis in anti-clockwise direction, okay। ये horizontal axis है अपने पास, ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा उसको अपन लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन।
So inclination is angle made by any line, okay, from the positive direction of the x-axis in anti-clockwise direction. Okay, it's called inclination. Suppose theta is inclination, then जो slope है उसको अपन लोग लिखते हैं n से, और which is equal to होता है अपने पास tan theta. Suppose that a line पे 2 points are given इस टाइप में, means A और B, तो फिर आप लोग स्लोप को ऐसे भी लिख सकते हैं, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ओके, सो ये एक अनदर फॉर्मूला है स्लोप फाइंड आउट करने. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से नोट करते जाएंगे फटाफट. आप चाहे तो लिख सकते हैं इंक्लिनेशन का डेफिनेशन, एंगल मेड बाय एनी लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें बोलो. सो क्वेश्चन है फाइंड स्लोप whose inclination, okay, find the slope of the line whose inclination is first 0 degree, second 90, third 120 degree, and fourth one is 150 degree. बाकी लोगों को ब्लड दिख रहा है कि देखना एक बार थोड़ा, क्या ओके? ओके, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, और कैसे नेट को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है. जब आप लोग इनिशियली ज्वाइन होते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लेता है वो, लेकिन बाद में वो पकड़ लेता है स्पीड. चलो चलो, तो फर्स्ट तो आ गया हुआ है. गुड. चलो राइट साइड में बात कर लेते हैं बोलो कि फर्स्ट का आंसर आप लोग देखें. सो आपको पता ही है m इज इक्वल टू tan 0, सो tan 0 0 होता है. दूसरे केस में tan 90 इंफिनिटी होता है, व्हिच इज नॉट डिफाइंड. थर्ड केस में कितना होगा, m इज इक्वल टू tan 120, राइट. 120 क्या लिख सकते हैं आप, 180 माइनस 60 लिख लो. सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा x आएगा -√3, और फोर्थ लिखा हुआ लोगों ने, सो tan 150 which is -1/√3. ये राइट साइड वाले के आंसर्स हो जाएंगे. 0 नॉट डिफाइंड 1/√3 और √3.
ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे दोनों वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। ये अपन अभी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश किया थोड़े दिन पहले ही। मैंने बोला ही था आपको ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछे नहीं छोड़ेगा किधर भी। चलो गाइस, ये कॉपी हो गया, तो लेफ्ट साइड वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाला में उतना कुछ खास नहीं, m is equal to y2 minus y1 which is 6 plus 2 और 5 minus 3, ये हो गया 8 और यहाँ पे कितना हो गया 2, सो आंसर इज 4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। होपफुली कोई डाउट नहीं है इसमें। डन हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मींस a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then which one is correct? So option A, 1 by a plus 1 by b is equal to 0, b, 1 by a plus 1 by b is equal to -1, c, 1 by a plus 1 by b is equal to 1, and d is none of these. So these 3 points are collinear, then find the relation between a and b. That is the question. So a और b में रिलेशन में आपको दे देना कौन सा करेक्ट है, बस इतना ही बताना है आपको। उनके अकाउंट पे ट्रांसफर करना है क्या? हाँ, वो बोल रहे हैं कि किराए के लिए पैसे नहीं है। कौन सा किराया? कुछ सामान लेके जा रहे हैं तो हमें तो उनके अकाउंट में करना है, नहीं बोल रहा। नहीं बोला ना। नहीं बोला मुझे कि नहीं बोला। निकालेंगे कहाँ से? क्या बोल रहे हैं? यस करेक्ट है। इस 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप स्लोप का कॉन्सेप्ट भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
काम दिले ना पोरांना. सर परत बाहेर गेले वाटतं. ओके, सरांचा मेसेज आलेला आहे, लेक्चर संपलेलं आहे. नेक्स्ट मीटिंग मध्ये सर आता डिस्कनेक्ट झालेत. सरांनी मेसेज केलाय, लेक्चर संपलेलं आहे. ओके, सगळ्यांनी मीटिंग लिफ्ट करायला हरकत